इस वीडियो में देखेंगे नियॉन नंबर का प्रोग्राम। तो नियॉन नंबर कौन सा नंबर होता है? तो ये एक ऐसा नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर करके जब हम डिजिट को ऐड करते हैं तो वो उस नंबर के बराबर आता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल के लिए 9 है यहाँ पर इनपुट, तो 9 है। अब अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ वो तुम्हें मिलेगा 81। 81 के डिजिट अगर तुम ऐड करो, 8 + 1 कितना हुआ? 9। तो ये 9 और ओरिजिनल जो 9 है वो सेम है। तो ये नंबर मेरा हो गया नियॉन नंबर। अब इसका लॉजिक क्या होगा? तो लॉजिक क्या होगा, पहले तो मैं नंबर इनपुट में ले लूँगा। जैसे मैंने n नाम के वेरिएबल में नंबर इनपुट में ले लिया। अब नंबर इनपुट में आ गया, उसके बाद क्या करूँगा, नंबर का मैं पहले स्क्वायर निकालूंगा। ठीक है, उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो जैसे मेरे पे 9 था तो स्क्वायर में आ गया 81। अब इसके डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहले इसका निकला 1, ठीक है, और दूसरा डिजिट निकला होगा 8। जब इनको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं साथ ही साथ उनका सम भी करते हुए चलूँगा। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका सम कितना आ रहा होगा? 9 आ रहा होगा। जब मेरे को इसका सम मिल गया तो मैं आखिरी में सम को और ओरिजिनल जो नंबर था उसको कंपेयर करूँगा। तो नम और सम, इन दोनों को मैं कंपेयर करूँगा इक्वल टू की मदद से, कि अगर मेरा सम और नम बराबर हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरा ये नियॉन नंबर होगा। ऐसा नहीं होता तो ये नियॉन नंबर नहीं होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो स्कैनर इंपोर्ट करने के बाद क्लास वगैरह बना के मेन मेथड के अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये तो तुम्हें करना ही है। उसके बाद हमने लिखा एंटर अ नंबर। अब नंबर इनपुट में देगा यूज़र, चलो ठीक है जी। तो उसने नंबर इनपुट में दिया, मैंने नम नाम के वेरिएबल में ले लिया। अब उसके बाद मैंने बोला था कि हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो मैंने एक स्क्वायर नाम के वेरिएबल में नंबर का स्क्वायर निकाला। तो नम इंटू नम करके हमने उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया, और मैंने यहाँ कमेंट भी लिख दी कि कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल नंबर। ठीक है। अब उसके बाद हमें सम भी चाहिए था, तो सम नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको 0 से इनिशियलाइज़ कर रखा है। एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने उसकी स्क्वायर की कॉपी रखी हुई। क्यों? क्योंकि मेरे को उस पर लॉजिक लगाना है, डिजिट वगैरह एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो इसलिए एक उसकी कॉपी बना के रख ली कि भाई जहाँ पर भी मैं लूप लगाऊंगा डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने का, वहाँ पर एक टेम्प वाले वेरिएबल का यूज़ करूँगा, इसकी कॉपी का यूज़ करूँगा। और एक डिजिट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें बारी बारी में डिजिट जो निकालूंगा उनको रखने के लिए। ठीक है, तो इतना तो हमारा हो गया जो वेरिएबल डिफाइन करने थे वो वाला काम। अब उसके बाद हमने लगाया वाइल लूप। वाइल लूप में कंडीशन ये है कि जब तक मेरा टेम्प ग्रेटर देन 0 रहता है तब तक ये चलता रहेगा। तो लूप टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं डिजिट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और साथ ही साथ उनका सम भी करते हुए चलूँगा। तो यहाँ पर टेम्प में मेरा 81 था, क्योंकि टेम्प कौन है? स्क्वायर है, और स्क्वायर कौन था? नम इंटू नम। तो 9 अगर मेरा नंबर है, अगर फॉर एग्जांपल नंबर था 9, तो स्क्वायर में मेरा मतलब जो टेम्प है उसमें मेरा आ रखा होगा 81। तो यहाँ पर 81 आया, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10। अब तो पता चली गया होगा, टेम्प को अगर मैं 10 से मॉड करूँगा तो कितना मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा, जो क्या हुआ 1। तो डिजिट में आया होगा मेरे को 1। अब उसके बाद जब मेरे पे 1 आ चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने सम निकाला। तो सम प्लस डिजिट, सम कितना था? 0 + 1 कितना हुआ भाई? 1 हुआ। उसके बाद टेम्प क्या है? टेम्प इक्वल टू स्क्वायर को डिवाइड करो 10 से। स्क्वायर में कितना था? 81 था। 81 को डिवाइड करोगे 10 से तो ये क्वोशंट देता है। तो क्वोशंट मुझे मिला 8। ठीक है, अब क्वेश्चन मिला मुझे 8, तो उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या ये ग्रेटर देन 0 है। दोबारा जब लूप ऊपर चलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, तो भाई ये ग्रेटर देन 0 तो है। तो फिर से क्या होगा, टेम्प हमारा होगा मॉड 10। तो टेम्प को 10 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा इस बार हमें रिमाइंडर? टेम्प में था 8, तो रिमाइंडर कितना मिला? 8 मिलेगा। 8 आ गया यहाँ पर डिजिट में। उसके बाद सम में डिजिट ऐड किया, तो सम में पहले से 1 था, 1 में अगर तुम 8 ऐड करोगे कितना मिला भाई? 9 मिल गया। और फिर डिवाइड करोगे 10 से, क्वेश्चन कितना आया? इस बार 0 आया। ठीक है ना, इस बार 0 हो गया, क्योंकि 8 को डिवाइड करोगे 10 से, क्वेश्चन में आता है 0। तो इसके बाद लूप नहीं चलेगा, क्योंकि अब टाइम तो 0 हो चुका है। वो तो सिर्फ तब तक चलता जब तक ग्रेटर देन 0 था। तो ये नहीं चलेगा। तो मेरे सम में कितना आया? 9। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या कंपेयर करेंगे कि जो मेरा सम है क्या वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है? तो वही हमने कंपेयर करा कि भाई अगर सम मेरा इक्वल टू नम है तो प्रिंट कर दूंगा कि ये एक नियॉन नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स चलेगी और प्रिंट होगा कि इट इज़ नॉट अ नियॉन नंबर। उसके बाद हमने मेन को और क्लास को क्लोज कर दिया। यहाँ पर कमेंट भी लिख देना, जैसे मैंने यहाँ लिखी है कि चेकिंग इफ़ द सम ऑफ डिजिट इक्वल्स ओरिजिनल नंबर। जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो मतलब इससे ये होता है कि भाई बच्चे को पता है वो क्या कर रहा है। और वैसे भी कमेंट हमें डालनी चाहिए 4 से 5 कम से कम, तो तुम्हें कमेंट डाल देना। जैसे यहाँ पर लूप टू फाइंड जो भी मैं कर रहा था, और ऊपर भी मैंने कमेंट डाली हुई। तो इस तरीके से होगा काम। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि भाई कैसे प्रोग्राम काम कर रहा है। आ गया तो वीडियो लाइक कर देना।
फिर मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।